हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डेली ऐसी ही न्यू डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डिक्टेशन में हार्ड वर्ड की आउटलाइन यहाँ बना दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिक्टेशन की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। मनुष्य को अपने परिवार, समाज, संस्कृति और देश पर नाज होता है। अमूमन स्वयं पर गर्व होता है, होना चाहिए। इससे हमारे अंदर स्वाभिमान पैदा होता है। यह आत्मविश्वास जगाता है और आत्मसम्मान दिलाता है। ठीक है, मगर न तो इसमें किसी तरह का खोखलापन होना चाहिए, न ही कोई अतिशयोक्ति और न ही यह जबरदस्ती थोपा हुआ प्रतीत होना चाहिए। अन्यथा स्वयं की झूठी प्रशंसा के परिणाम सकारात्मक नहीं होते। किसी भी तरह के सुधार की गुंजाइश तो खत्म हो ही जाती है। उल्टे नुकसान होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पैरा, ऐसे दिवा स्वप्न में जीने वाले आदमी का उसके समाज, परिवार, भाषा व सभ्यता का विकास रुक जाता है, अहम पतन का कारण बनता है और झूठा अहम तो सर्वनाश कर देता है। मगर यह भी सत्य है कि स्वयं को सदा कमजोर व कमतर आंकना भी गलत होता है। अपने बारे में हीन भावना रखना व्यक्तित्व में खोट पैदा करता है, जो फिर हर क्षेत्र में इंसान को असफल बनाता है। असल में हकीकत से मुंह चुराना मूर्खता है और अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हुए पहल करना सफलता की पहली पायदान होती है। पैरा, इसी संदर्भ में हम जरा सोचें, या हमें अपने देश पर नाज है या हमें भारतीय होने का अभिमान है। महज भावनाओं में बहकर कुछ कहने मात्र के लिए कहने की आवश्यकता नहीं। कुछ भी उत्तर देने के पूर्व इन बातों पर गौर करें, या हम समाज की वास्तव में चिंता करते हैं, ध्यानपूर्वक चिंतन करें, या हम राष्ट्र के बारे में कभी भी सोचते हैं, या हमें अपनी भाषा से प्यार है। अपने दिल पर हाथ रखकर स्वयं से जवाब मांगें तो मिलेगा नहीं। पैरा, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ दें। जब हमारी भावनाएं आहत होकर अचानक जागृत हो उठती है, तो कुछ समय के लिए ऐसा हो सकता है कि हम देश के लिए मरने मारने को तैयार हो जाएं। अन्यथा हम आम तौर पर मैं और मेरे में जीते हैं। बड़ी बड़ी बातें छोड़िए और इन छोटी छोटी बातों को देखें। हम किसी भी नए व्यक्ति के सामने अचानक बेवजह अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं और स्वदेशी भाषा को अक्सर हेय दृष्टि से देखते हैं। विदेशी सामान को देख आज भी हमारी
आँखों में चमक और मुंह में पानी आने लगता है और हम ठंडी आहें भरकर उसे पाने के लिए लालायित होने लगते हैं। वहीं स्वदेशी को हल्का व कचरा समझा जाता है। इतना ही नहीं, अब इस आदत को ही देख ले, हम अपने घर का कूड़ा करकट अक्सर अपनी चार दीवारी के बाहर फेंक कर बड़े खुश होते हैं। कितने ऐसे हैं जिन्हें इस बात का एहसास है कि बाहर की गंदगी भी हमारे लिए हानिकारक है। कितने हैं जिन्हें घर के अंदर के साथ साथ बाहर की सफाई की भी चिंता होती है। अपने चारों ओर नजर मार लें, जवाब खुद मिल जाएगा। पैरा सड़क की तो बात ही छोड़िए, किसी भी बिल्डिंग के किसी भी कोने में हम आसानी से थूक सकते हैं। हाथ में आई किसी भी अनचाही व अनुपयोगी वस्तु को हम कहीं भी फेंकने में विश्वास करते हैं। सिगरेट के अधजले टुकड़ों को फेंकना तो हमारे स्वभाव में है ही। हाँ, बहुत समझदार हुए तो जमीन पर उसे रगड़कर बुझा जरूर देते हैं, मगर फर्श के गंदे होने का हमें कोई ख्याल नहीं होता। मॉल संस्कृति वालों को अपने उच्च वर्ग के होने का गुरूर हो तो मल्टीप्लेक्स के किसी भी हॉल में जाकर देख ले, पॉपकॉर्न बिखरे हुए मिलेंगे। पैरा हम आइसक्रीम खाकर कागज के खाली डिब्बों, खाने पीने की चीज़ों के प्लास्टिक पैक, पेपर नमकीन व चाय कॉफ़ी के पेपर कप को जिस लापरवाही से फेंकते हैं, देखकर शर्म आती है। पैरा ट्रेन, बस या हवाई जहाज के किसी भी प्रतीक्षालय में बैठे एक विदेशी और किसी भारतीय को देख लें, फर्क आसानी से समझ आ जाएगा। दूसरों से अच्छी बातों को ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं, मगर बाहरी संस्कृति, भाषा, खान पान के लिए पागल की हद तक लालायित रहना हमारी गुलाम मानसिकता को प्रदर्शित करता है, जिसमें सीखने की प्रवृत्ति कम, निम्न होने का भाव अधिक होता है। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।